अगर आपको भी शरीर में किसी तरह की गांठ बन गई है, जॉइंट के अंदर आपको पेन रहता है, जो जॉइंट होते हैं वहाँ पे स्वेलिंग आ जाती है कभी कभी, तो ये जो फल है, अगर इसका पाउडर बना करके आप 2 से 3 ग्राम रोजाना लेते हैं तो शरीर में किसी भी तरह की गांठ है वो 1 महीने के अंदर खुद ब खुद खत्म हो जाती है। जोड़ों का दर्द अगर इन्फ्लामेशन की वजह से है, जोड़ों का दर्द यदि गठिया की वजह से है, तो उसमें ये चीज़ तुरंत आराम करती है और पहले 2 से 3 दिन में फ़ायदा देखने को मिलता है और 20 से 25 दिन के बाद आपको बहुत अच्छे रिजल्ट आते हैं यदि आप साथ में परहेज करते हो, जो परहेज मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ये चीज़ मिलती कहाँ से है, इसको तैयार कैसे करना है, खाना कैसे है, पहचान इसकी किस तरह से करनी है और इसके साथ परहेज आपको क्या क्या करने पड़ेंगे। लेकिन शुरू करने से पहले आपसे एक निवेदन जरूर करूंगा कि ये चीज़ें फ्री में हमारे आसपास अवेलेबल हैं, लेकिन लोगों को इनका पता नहीं है। बहुत सारे लोग हालांकि इन चीज़ों के बारे में बात करते हैं, लेकिन फिर भी अवेयरनेस की कमी है। जो आम आदमी है, जो बहुत नीचे बैठा है, जो पढ़ा लिखा ज़्यादा नहीं है, उन लोगों तक इनकी बात पहुंच नहीं पाती। तो मेरा आपसे निवेदन ये है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें, ताकि जो ये फ्री की चीज़ें हैं इनका फ़ायदा लोग उठा सके और एलोपैथी और जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उनसे बच सके, खर्चा भी बचेगा और उनसे होने वाले साइड इफ़ेक्ट भी बचेंगे। और फ्री में ये चीज़ें इस्तेमाल करके अगर कोई बीमारी ठीक हो जाती है, हालांकि मैं ये क्लेम नहीं करता कि सभी चीज़ें फ्री में ठीक हो जाती हैं और एलोपैथी बहुत बुरी चीज़ है, वो अपनी जगह पे यूज होती है और होनी चाहिए। लेकिन अगर इन चीज़ों से समस्या ठीक हो सकती है और उसकी ज़रूरत ही ना पड़े, कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें हालांकि ऐसी है जिन बीमारियों का इलाज हम इन चीज़ों से कर सकते हैं, लेकिन जानकारी की कमी, जानकारी का अभाव, हमें इन चीज़ों के बारे में पता नहीं है, इसलिए हम नहीं कर पाते। इसलिए जितने भी आपके कांटेक्ट में लोग हैं उनके साथ इसको ज़रूर शेयर कीजिए। जो ये मेरे हाथ में चीज़ है, इसको बबुल की फली बोला जाता है, किक्कर इसको हम देसी भाषा में बोलते हैं। आपको इसका इस्तेमाल कब और कैसे करना होता है, ये जो फली होती है ये लगभग मार्च के महीने में आना शुरू होती है किक्कर के ऊपर, बबूल के ऊपर, और ये जून और जुलाई के महीने में बिल्कुल पक जाती है। जून के महीने में ये पक करके झड़ना शुरू हो जाती है। इसको आप मई के महीने में तोड़ लीजिए, क्योंकि जून के अंदर इसके अंदर बीज बन जाते हैं जो फिर मिक्सी के अंदर पिसते नहीं हैं आसानी से। और मई के अंदर इसके अंदर बीज भी होते हैं, लेकिन ये कच्ची होती है और सुखाने के बाद बड़ी आसानी से इसको आप पीस करके पाउडर बना सकते हैं। आपको क्या करना है, इसको तोड़ करके रख लीजिए। जब ये सूख जाए और इस तरह से टूटना शुरू हो जाए, जिस तरह से ये मैं तोड़ रहा हूँ, क्योंकि ये सूखने के बाद मैंने आपको वीडियो बनाया है, आप इनको मिक्सी के अंदर डालिए, इसका बारीक पाउडर आप बना लीजिए और किसी एयर टाइट जार के अंदर डाल करके रख लीजिए। इस्तेमाल इसको किस तरह से करना है और परहेज क्या क्या करने हैं, इसको आपने 2 से 3 ग्राम की मात्रा में गर्म पानी के साथ, हल्के गर्म पानी के साथ रात को सोने से पहले इस्तेमाल करना है। अगर आपको साथ में पेट के अंदर गैस की और जलन की समस्या रहती है तो आप इसे सुबह सुबह खाली पेट भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो बहुत अल्कलाइन होती हैं। जिन लोगों को एसिडिक स्टमक है उनके ऊपर बहुत अच्छा काम करती है, और जब इनको लेते हैं तो एसिड की मात्रा पेट के अंदर कम हो जाती है। ये कितने दिन आपको लेना पड़ेगा, वैसे तो 2 से 3 दिन में आपको स्टिफनेस में कमी महसूस होना शुरू हो जाएगी। जोड़ों के अंदर आपको अगर स्वेलिंग है वो कम होना शुरू हो जाती है, लेकिन 20 से 25 दिन में इसके बहुत अच्छे रिजल्ट आपको देखने को मिलते हैं। जो सबसे ज़रूरी चीज़ है, इसके साथ आपको परहेज क्या क्या करने पड़ते हैं। देखिए, जो आयुर्वेद की चीज़ें हैं वो काम करती हैं परहेज के साथ। आप जब भी इसका इस्तेमाल करो, आप इसको इस्तेमाल कर रहे हो शरीर में इन्फ्लेमेशन कम करने के लिए, तो आपको ऐसी चीज़ें नहीं खानी जो इन्फ्लेमेशन को बढ़ावा देती हैं। जैसे कि आपको खट्टी चीज़ें कम से कम इस्तेमाल करनी है, प्रोटीन की चीज़ें, हाई प्रोटीन की चीज़ें आपको कम से कम इस्तेमाल करनी है। जैसे
जो दालें हैं, मसूर की दाल खासकर, जिसमें ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन होता है। जो दूध और दूध से बनी चीज़ें हैं, हालांकि उनके अंदर कैल्शियम होता है, लेकिन हम यहाँ पे कैल्शियम डेफिशिएंसी पे काम नहीं कर रहे हैं, इन्फ्लेमेशन पे काम कर रहे हैं। तो जो भी हाई प्रोटीन की चीज़ें हैं फिर वो यूरिक एसिड को कन्वर्ट करती हैं, जिससे इन्फ्लेमेशन भी बढ़ती है और जॉइंट पेन की समस्या ज़्यादा होती है। इसलिए कम से कम जब इसका इस्तेमाल करो आप, प्रोटीन, हाई प्रोटीन की जो चीज़ें हैं इनका कम से कम इस्तेमाल करो। चावल आपको इस्तेमाल नहीं करने और खट्टी चीज़ें आपको इस्तेमाल इस दौरान नहीं करनी। अगर इसके बारे में, इसके इस्तेमाल के बारे में कुछ भी आप पूछना चाहते हैं, मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं। एक बार फिर आपसे निवेदन यही करूँगा कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर करें ताकि वो भी इसका फ़ायदा उठा सकें।